Hello students, how are you all? Good now? Very good. So have you learned yesterday's work, essay on Independence Day? Good evening. Now it's good evening. Good evening all of you beta. Very good. कनिका ने बहुत सुंदर पिक्चर ड्रॉ किया है तिरंगे का. वेरी गुड बेटा. और दिखाइए मुझे किस किस ने बनाया है. प्रीत, वेरी गुड बेटा, अच्छा बनाया आपने भी. और किसने बनाया है. देखते हैं कितने बच्चे हैं जो पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, अपनी मैम का कहना मानते हैं. खेमचंद आपने बनाया है बेटा. देन शो मी ना. दिखाइए मुझे, तभी तो पता चलेगा ना. ठीक है, लर्न किसने किया है. रिया, वेरी गुड. On this coming Saturday beta, you have to speak on Independence Day and it will be a competition for you. Okay बेटा, एक कंपटीशन है ये आप लोगों के लिए और आप लोगों को फर्स्ट सेकंड थर्ड भी आना है. चलिए देखते हैं कौन कौन अच्छे से लर्न करता है. बट टुडे आई एम संगीता गोइंग टू स्टार्ट new chapter of your English literature book. For that, open your English book beta on page number 9 and chapter number 3. Quickly open your book, chapter number 3 and tell me what is the name of this chapter if you have taken out. Have you all taken out beta? Show me your book. Show me your book. Chapter number 3. अपनी बुक दिखाइए मुझे. I want to see that who have book. Very good. Anshu, what about you beta? Where's your book? Okay. So today we will start chapter number. Class is 4th. Chapter 3rd and the name of this chapter is beta the poor man and the bear. Okay, एक पुअर मैन और एक बियर की कहानी है ये कहानी आज हम पढ़ेंगे. शुरू करें क्या अपन. चलिए. A poor man lived with his small family in a small hut. One more thing beta which I want to tell you that your finger should be under the word where we are reading.
आपके जो फिंगर है वो उस वर्ड के नीचे ही होनी चाहिए जहां पर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा इस बात का। A poor man lived with his small family in a small hut in the middle of a forest. It means एक पुअर यानी गरीब आदमी था जो कि अपनी छोटी सी फैमिली में, एक छोटी सी झोपड़ी में, एक जंगल के बीचों बीच रहता था, ठीक है? कहाँ रहता था पुअर मैन? फॉरेस्ट के मिडिल में वो रहता था, ठीक है? He was sick and weak. वो सिक था, बीमार था, और साथ ही क्या था? वीक भी था, वो कमजोर था, ठीक है? He had a son who was very young. उसके एक बेटा था जो कि बहुत क्या था? यंग था, छोटा था. You can see in this picture, he is a poor man. Can you see? And here is a boy of that man, ठीक है? His wife was too busy in cooking, cleaning, washing and looking after the child. जो उसकी वाइफ थी वो बहुत ज्यादा बिजी रहती थी, घर के कामों में वो बहुत ज्यादा बिजी रहती थी, ठीक है? क्या क्या करती थी वो? घर का काम करती थी ना, कुकिंग करती थी, खाना बनाती थी, क्लीनिंग करती थी, साफ सफाई करती थी, वॉशिंग, कपड़े वॉश किया करती थी, धोती थी, और लुकिंग आफ्टर द चाइल्ड, और उस चाइल्ड की, अपने बेटे की वो देखभाल क्या करती थी? She could not help him to earn money, और वो जो उसके हस्बैंड थे उसकी हेल्प नहीं कर सकती थी पैसा कमाने में, ठीक है? अर्न मीन्स कमाना एंड मनी मीन्स पैसा, पैसा कमाने में वो हेल्प नहीं कर सकती थी. Every day the poor man went deep into the forest. जो गरीब आदमी था बेचारा वो फॉरेस्ट के बीचों बीच में जाता था, यानी बहुत अंदर तक चला जाता था वो, ठीक है? फॉरेस्ट में वो बहुत अंदर तक चला जाता था. फॉर द चॉप्ड वुड, और वुड को काटने के लिए. क्या करने जाता था वो फॉरेस्ट में? लकड़ियां काटने जाता था ना. He gathered the wood. वो किसको इकट्ठा करता था? लकड़ियों को इकट्ठा करेगा. Tied it in a bundle and carried it on his donkey to a nearby village market. It means वो लकड़ियों को इकट्ठा करता था, उनका बंडल बनाता था, और क्या करता था? अपने डोंकी के ऊपर रख के मार्केट में सेल आउट करने चला जाता था, बेचने चला जाता था. और वो पास का विलेज जो था उसमें एक मार्केट था, वहां पर जाता था, ठीक है? He sold the wood and bought food for his family. उन लकड़ियों को वो बेचता था और बेच करके पैसा कमाता और अपनी फैमिली के लिए फूड खरीदता था, ठीक है बेटा? One day, एक दिन, when the poor man was busy with his work, एक दिन की बात है जब वो poor man किस में बिजी था? बिजी विद हिज वर्क, अपने काम में बिजी था वो. उसका काम क्या था? क्या काम था उस पुअर मैन का? क्या काम था बताइए मुझे? लकड़ियां काटना. क्या काम था उसका?
लकड़ियां काटने का काम था। He heard a loud growl. उसने एक बहुत तेज गुर्राने की आवाज सुनी। किसने सुनी थी? उस पुअर मैन ने। ठीक है बेटा। He put down his axe. उसने अपनी एक्स मीन्स क्या होता है? कौन बताएगा मुझे? पता है आपको? एक्स मीन्स किसको पता है बेटा? कुल्हाड़ी। क्या होता है? कुल्हाड़ी जिसे हम लकड़ियां काटते हैं ना, वो होता है एक्स। वेरी गुड। उसने अपने कुल्हाड़ी को नीचे रखा एंड स्टूड स्टिल। सीधे खड़ा हो गया, चुपचाप, डर के मारे वो तो खड़ा हो गया। He looked here and there. वो इधर उधर देखने लगा। क्या करने लगा? वो इधर उधर देखने लगा। But found nothing there. लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। उसने देखा इधर उधर कि किसकी आवाज है, लेकिन उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर क्या होता है? Then suddenly means अचानक से, अचानक a horrible bear came out behind the bushes. एक बहुत ही डरावना बियर अंदर से झाड़ियों में से निकल के बाहर आता है। ठीक है, झाड़ियों के पीछे से निकलकर बाहर आता है। He was very frightened to see it. तो वो इसको देख करके बहुत ज्यादा डर गया था। कौन डर गया था बेटा? बताइए मुझे, कौन डर गया था? That poor man. कौन डरा था? वो जो गरीब आदमी था, बेचारा आदमी था, वो डर गया था ना। Do not be frightened, man. डरने की कोई जरूरत नहीं है, मत डरो। ऐसा कौन कहता है? Said the bear. बियर कहता है मत डरो, मुझसे मत डरो। I won't harm you. मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ठीक है, हार्म मीन्स क्या होता है बेटा? नुकसान पहुंचाना। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। You are very weak. तुम बहुत ही कमजोर हो। You are very weak. तुम बहुत कमजोर हो। But you work so hard. तुम काम बहुत ज्यादा करते हो, है ना? कौन कहता है ऐसा? कौन कहता है ऐसा? बताइए मुझे। बियर। कौन कहता है ऐसा? वो बियर कहता है। ठीक है बेटा, लिसन केयरफुली प्लीज। वेरी गुड। युविका हैव गिवन राइट आंसर। ठीक है, वो कहता है यू आर वेरी वीक बट यू वर्क सो हार्ड। तुम बहुत कमजोर हो, लेकिन तुम बहुत ज्यादा मेहनत करते हो। सिट डाउन, बैठ जाओ। क्या कहता है वो? सिट डाउन एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल। कुछ समय के लिए क्या करो? रेस्ट करो। एंड लेट मी डू योर वर्क। और मुझे अपना काम करने दो। ऐसा कौन बोलता है? कौन बोलता है अगेन? बियर। वेरी गुड। नाउ टर्न द पेज। आपको पता होना चाहिए, अगर आप अच्छे से सुन रहे हैं तो। टर्न द पेज ऑन पेज नंबर 10। ठीक है, द पुअर मैन वॉज सरप्राइज्ड। जो पुअर मैन था वो बहुत ज्यादा क्या हो गया था? सरप्राइज हो गया था, आश्चर्यचकित हो गया था। तो समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो गया है ना। टू सी इट्स स्पोकन वर्ड्स। जब उसने ये कहे गए वर्ड्स सुने, किसके? उस बियर के ये कहे गए वर्ड्स जब उसने सुने तो बहुत ही सरप्राइज हो गया था। He never knew that bear could talk. वो जानते नहीं था कि बियर भी बोल सकता है। अब आप और हम भी तो नहीं जान सकते ना कैसा है बियर में। होता है कभी? नहीं होता ना। आपने देखा है कभी किसी बियर को बोलते हुए? देखा है क्या? किस किसने देखा है?
नहीं देखा, रियल में ऐसा होता ही नहीं है ना, बट उसने तो सुना और वो सरप्राइज हो गया। एंड वंस मोर, और क्या होता है आगे सुनो, दिस बियर वॉज ऑफरिंग टू हेल्प हिम, वो उसको मदद करने के लिए क्या करता है, ऑफर करता है, ठीक है, कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं। हाउ काइंड यू आर, तुम कितने दयालु हो, कौन बोलता है ऐसा, डियर बियर, तुम कितने दयालु हो। ही सैड, उसने कहा, किसने कहा बेटा, तुम कितने दयालु हो डियर बियर, किसने कहा ये, नो, बियर ने थोड़ी बोला ऐसा। अब डियर बियर कौन बोलेगा, वो पुअर मैन बोलेगा ना। The poor man rested under a tree while the bear worked. जब तक वो बियर काम करता रहा तब तक वो पुअर मैन क्या करेगा, वो पेड़ के नीचे बैठ के रेस्ट ही करेगा ना, तो रेस्ट करने लगा, ठीक है। Soon, जल्द ही all the wood was cut, सारी लकड़ियां कट गई। The man and the bear tied wood in a bundle. अब उस बियर ने क्या किया, उन लकड़ियों का एक क्या बना लिया, बंडल बना लिया, ठीक, गठरी बना ली, बंडल क्या होता है, गठरी बना ली उसने, and loaded it onto the donkey's back. अब डोंकी की बैक पर, उसकी पीठ पर वो सब लोड कर दिया, रख दिया, ठीक है। The man thanked the bear. अब उस मैन ने किसको थैंक किया, किसको करेगा वो, किसने हेल्प की थी उसकी, ऑब्वियसली बियर ने तो हेल्प की थी, तो थैंक किसको बोलेगा, बियर को, राइट। And went off to sell the wood. और लकड़ियों को बेचने के लिए चला गया, ठीक है। The next day the bear arrived and helped the man again. अब नेक्स्ट डे क्या होता है, फिर से वो बियर आता है और क्या करता है, उस पुअर मैन की हेल्प करता है। This went on for some weeks, और ऐसा ही कुछ सप्ताहों तक चलता रहा, ठीक है। फ्यू वीक्स ऐसा ही चलता रहा, कैसा चलता रहा, कि बियर आया, उसने पुअर मैन की हेल्प की और लकड़ियों को वो बंडल बनाया, डोंकी की पीठ पे रखा और बेचने चला गया। तो इस तरीके से ये कई सप्ताह तक चलता रहा, ठीक है। चलिए आगे की स्टोरी हम कल पढ़ेंगे। सरप्राइज रखते हैं, आगे क्या हुआ। इतनी स्टोरी समझ में आई आपको, किस किस को समझ में आई है, मुझे तो बहुत अच्छे से समझ में आई है, आप लोगों को आई है क्या, गुड, ओके। नाउ टेक आउट योर नोटबुक, वी विल स्टार्ट राइटिंग वर्ड मीनिंग्स, ओके। वर्ड मीनिंग अब हम लिखेंगे और याद भी करेंगे। किस किस ने निकाल ली नोटबुक, before sitting you take the class, your book and notebook should be in your hand, okay बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। Write chapter 3. Put the date 10th August 2021. Okay? चलिए मैं अच्छे से करवाती हूँ आपको। कैसे लिखेंगे हम? In a right format, we will write. Here should be date. And what is date today? 10th August 2021. In this way, you will write
What is which day is today, beta? Tuesday. What is the spelling of Tuesday? Speak. Tuesday. Very good. Now you have to write the name of this chapter. What is the name of this chapter? The poor man and the bear. अगर आपका एक लाइन में नहीं आता है सो यू कैन यूज अनदर लाइन बट डोंट ट्राई टू घिचपिच हियर ओके क्या घिचपिच मत करना ओके अच्छा वर्क होना चाहिए देखने में एकदम ठीक है देन आफ्टर यू विल राइट हियर वर्ड meaning okay so the first word is poor poor means garib poor means गरीब हट मीन्स झोपड़ी forest means I think you know very well फॉरेस्ट मीन्स क्या होता है बताइए जंगल वेरी गुड कुकिंग खाना पकाना पता है ना आपको चलिए लिखिए लुक आफ्टर लुक आफ्टर मीन्स क्या होता है बेटा देखभाल करना ठीक है ओके अर्न क्या होता है बेटा अर्न मीन्स कमाना पैसे कमाना ओके डीप नेक्स्ट वर्ड इज डीप डीप मीन्स गहरा अंदर तक है ना बंडल बंडल so bundle means गठरी or you can say गठर
Okay. X means कुल्हाड़ी. X means बेटा कुल्हाड़ी. Next is growl. And growl means गुर्राना. Okay. Suddenly. Suddenly means अचानक. Okay. Suddenly means अचानक. Next is horrible. HORRIBLE. Horrible means डरावना. Behind means पीछे से. Behind means पीछे. Bushes. And bushes means बेटा झाड़ियाँ. हार्म मीन्स क्या होता है? नुकसान पहुंचाना. ठीक है, नुकसान पहुंचाना. काइंड. काइंड में लिख दूंगी बेटा यहाँ पर. यहाँ स्पेस है मेरे पास. काइंड मीन्स दयालु. जी जो बच्चे यहाँ तक लिख चुके हैं एक बार ध्यान देना. यहाँ ये वाला वर्ड भी आपको लिखना है. काइंड मीन्स दयालु. ओके. These were few word meanings. Write these first. I'm writing your homework of today. Here you can see now.
word meaning of chapter 3rd, or you can see CW. वर्ड मीनिंग लिखिए चाहे CW लिखिए, ठीक है. So you have to learn and write all these word meanings in your Fair English notebook. I hope you understand. हार्म मीन्स नुकसान पहुंचाना बेटा, नुकसान पहुंचाना. हम किसी को हार्म करते हैं ना, नुकसान पहुंचाना, ठीक है. वेरी गुड. Can't you see this word बेटा? ये दिखाई नहीं दे रहा है क्या आपको? फिर इसको मैं ऊपर लिख दूं. अच्छा यहाँ ऊपर लिख देती हूँ मैं. Really? हाँ means नुकसान पहुंचाना. ओके, नाउ इज इट फाइन? Who have written they will start learning word meanings. जिन्होंने कर लिया बेटा गुड है, बट वो लर्न भी तो करेंगे ना. कल तक मुझे सारे बच्चे ये लर्न करके दिखाएंगे, ठीक है. It's enough for today. We will see in next class tomorrow.